मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया भी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और आपके साथ कुछ विशेष चर्चा करते हैं अगले अध्याय पे। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आपको धीरे 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 बेसिक्स क्लियर कराते चले जा रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो बेसिक आपके क्लियर होते जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन बेसिक्स में दिक्कत नहीं होंगी, वो चाहें तो लाइव ना पढ़ के रिकॉर्डेड पढ़ के 2x की स्पीड पे खटाखट उस चीज को समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ने पहली बार सीखा होगा कंप्यूटर नंबर सिस्टम, तो लाइव के साथ धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में हम एक और बहुत ही जरूरी चैप्टर आज उठा रहे हैं, और जिस चैप्टर को आज हम उठाने लग रहे हैं मेरे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप टाइम एंड डिस्टेंस जो शाम को पढ़ रहे हैं उसमें भी इसकी जरूरत है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, हर जगह कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं आपके साथ, वो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं HCF एंड LCM। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और पूरी मेहनत के साथ, लगनता के साथ इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे एक सवाल हर एग्जाम में रहता ही रहता है। हाँ, है ना? अगर मैं HCF एंड LCM की बात करूं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो पहले तो हम इसमें HCF से रिलेटेड चीजें सारी समझेंगे आज की क्लास में। फिर अगली क्लास में हम LCM से रिलेटेड चीजें समझेंगे। उससे अगली क्लास में हम HCF और LCM दोनों के क्वेश्चन मिक्स जो रहते हैं उस पर ध्यान देंगे। और आखिरी क्लास में हम लैंग्वेज से रिलेटेड जो कुछ पजल बनती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इन्हीं 4 क्लासों में आपका खत्म हो जाएगा। और इन्हीं में क्या रहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF LCM। तो वो भी मैं बीच में जिस दिन कोई क्लास, इन्हीं चारों में से कोई एक दिन मैं वो चीज करा रहा हूँ। टेस्टिंग पर पैसे लगेंगे? नहीं भाई, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है जी। हाँ, चैप्टर का नाम चेंज कर दो, मैंने भी अभी देखा वो बोर्ड मास डला हुआ है, मैं उसे अभी चेंज करा रहा हूँ। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा HCF LCM का कॉन्सेप्ट रहेगा। आज मैं आपको 2 शब्दों का मतलब से समझाना चाह रहा हूं। एक होता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं मल्टीपल। बहुत जल्दी जल्दी से समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें और आपके काम की। हिंदी में से कहते हैं गुणज, यानी जो गुणा हो रहे हैं। और एक होता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर भी कहते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं गुणनखंड, खंड। हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एक सवाल देता हूं। मैंने लिखा 6, और मैंने कहा कि भाई बताइए 6 के मल्टीपल क्या होंगे। तो मल्टीपल को देसी भाषा में कहें तो पहाड़े, टेबल जिसे हम कहते हैं। यानी हमें लगातार इनका मल्टीपल ढूंढना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, एंड सो ऑन। बहुत सुंदर। और फैक्टर डिवाइजर को हम क्या कहेंगे? जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर हुए 1, 2, 3, 6। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके फैक्टर में। फैक्टर या डिवाइजर का मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो मेरे प्यारे बच्चों मेरे इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 6 को कौन कौन सा डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली समझ तो आपको ये होनी चाहिए कि सर फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। सर मल्टीपल जो होते हैं अनंत होते हैं, अनंत होते हैं। और जो डिवाइजर होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, ये निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। मतलब इनकी संख्या निश्चित होती है, अनिश्चित संख्या नहीं होती इसकी। आपने कहा जी बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं HCF, जिसे बहुत सारी जगह आप देखेंगे GCD लिखा रहता है। हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य, इंग्लिश में से कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
फैक्टर, या जीसीडी भी यही चीज है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप इस बात से पूर्णतः वाकिफ होंगे कि ये दो तीन चीजें आपको यहां नोटिस करनी होगी। क्या? कि फैक्टर और डिवाइजर लगभग एक ही सेंस में बात हो रही होती। क्या मतलब होता है वो मैंने समझाया। कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए या ग्रेटेस्ट, यानी जो कॉमन है सारे फैक्टर्स उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। हां जी, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 24 ले लो और 30 ले लो, आप मुझे से फैक्टर निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर 24 की बात करें तो 24 के फैक्टर क्या होंगे समझने की कोशिश करिए। तो 24 के फैक्टर होंगे सर 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा, 24 से भाग जाएगा। हाँ जी, और 30 1 से भाग, 2 से भाग, 3 से भाग, 5 से भाग, 6 से भाग, 10 से भाग, 15 से भाग, 30 से भाग। एक बार देखना यही है क्या फैक्टर? जल्दी से बताइए, क्या फैक्टर्स में मैंने कोई गलती तो नहीं करी? क्या सही है मेरे बच्चों? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर ये सही है तो मुझे निकालना इनका एचसीएफ। मुझे निकालना मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी पहले तो आप फैक्टर निकाल लो, फिर उनमें कॉमन निकालो और फिर हाईएस्ट निकालो। तो भाई फैक्टर आपने निकाल दिए, अब कॉमन ढूंढो। तो सर ये कॉमन है, बिल्कुल। ये कॉमन है सर, बिल्कुल। ये कॉमन है सर, बिल्कुल। ये कॉमन है, बिल्कुल। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो एक तो हमें फैक्टर निकालने थे, निकाल दिया जी। उसके बाद हमें कॉमन निकालना था जी, वो भी निकाल दिया। अब सर हाईएस्ट निकालना है। फैक्टर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, अब हाईएस्ट होना चाहिए। तो सर 1 2 3 6 में हाईएस्ट क्या है? तो आप कहेंगे 6। तो इसका मतलब सर हमारा एचसीएफ होगा 6। हमारा एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों 6। एचसीएफ होगा 6, है ना। अब आप कहें कि सर फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से क्या मतलब है? मतलब भी वही था कि सबसे बड़ा डिवाइजर निकाल के बताओ, है ना। तो जीसीडी और एचसीएफ एक ही चीज है। अब बात करते हैं सर एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो मेरे बच्चे मुख्यतः 3 तरीकों पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और पेपर में इन तीनों ही तरीकों से सवाल बनते हैं, और इन तीनों ही तरीकों की मदद से हम सवाल सोल्व करेंगे। पहला, इसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि, ठीक है जी। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर मेथड। थर्ड, इसे हम कहते हैं गुणनखंडीय विधि। खंडीय विधि, विधि। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस मेथड। विभांतर विधि बोलते हैं इसे, यानी विभाजित करने में जो अंतर आता है उसके हिसाब से इसको बोला जाता है, ठीक है जी। विधि मैंने गलत लिखा है भाई, तुम सही करके लिख दो इसको। विधि, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों में इन तीनों ही मेथड पे बात करनी है। मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं
किस पे? लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। सबसे पहले मेरे बच्चों में बात करने जा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, लंबी भाग विधि पे। हाँ जी, तो आइए मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई आप मुझे 96 और 110 का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या आएगा। आप मुझे 96 और 110 का एचसीएफ निकाल के बताइए मेरे बच्चे क्या है। तो लंबी भाग विधि में क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, जो बड़ा है उसे अंदर रखते हैं और जो छोटा है उससे भाग देते हैं। आपने कहा जी ठीक है, और भाग देते रहेंगे। 96 कम 96, बचा कितना जी? 14। 10 में से 4 6 गया 4, 10 में 9 गया 1, 14। अब ये 14 यहीं रहेगा मेरे बच्चों, और इस 96 को यहां ले आएंगे। छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 14 छिक 84, 6 में 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12। अब मेरे बच्चों ये 12 यहीं रहेगा, ये 14 नीचे आ जाएगा। 12 एकम 12, शेषफल आया 2। अब मेरे बच्चों, अब ये जो 2 है ये यहीं रहेगा और ये 12 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब सर इसे भाग देंगे, तो 2 छिक 12, शेषफल आ गया 0। 1 था, 14 छिक 84, 12 कम 12, 2 छिक 12। तो ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कहानी है। तो जब आप इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते रहते हैं और जिस स्थिति पर जाकर आपका शेषफल बचता है, तो जो आखिरी डिवाइजर रहता है, जो लास्ट डिवाइजर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम भाजक जो होता है, वही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका क्या कहलाता है? जो अंतिम भाजक रहता है वही मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ कहलाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी ये जितने भी डिवाइजर थे इनमें सबसे बड़ा जो डिवाइजर हुआ, जो सबको भाग दे देगा, वो 2। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को सोल्व करते हैं। हाँ है ना? अब आप बात कहेंगे कि सर पेपर में क्या सवाल ऐसे आएगा? बिल्कुल आएगा, ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा रूप बदल के आएगा। तो सर वो रूप बदला हुआ हमें दिखाओ और हम खुद उसे करने की कोशिश करेंगे। लगाइए दिमाग और करिए भाई, क्योंकि खुद के प्रयास से ही तो सब काम होना है। करिए जरा, लगाइए दिमाग। सॉरी सॉरी, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना।
मैंने कहा कि भाई सवाल को पढ़ते हैं और पढ़ के कुछ मेन मेन चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहा फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना। द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहता है टॉप से लेके बॉटम तक का अगर आप सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो मिल रहा है 9 8 5 और लास्ट डिवाइजर दे रखा है 16, यानी अंतिम भाजक 16 है। अंतिम भाजक जो होता है मेरे बच्चों वही हमारा एचसीएफ होता है ना। तो पहली बार यहां भागफल आया 9, फिर शेषफल बचा होगा या कुछ उससे भाग दिया होगा। अगली बार भागफल आया 8, फिर शेषफल बचा होगा, फिर भाग दिया होगा तो भागफल आया 5 और अंतिम भागफल 5 है, तो इसका मतलब इसके बाद शेषफल क्या बचा होगा 0 और जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है 16। और मेरे बच्चों जो लास्ट डिवाइजर होता है जो 16 है वही तो आपका एचसीएफ है, वही तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ होता है। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि 16 की गुना करोगे 5 से, 16 5 80, यहां घटाओगे। अब इस नंबर में से 80 घटा के 0 आना चाहिए, तो खुद सोचिए नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 80 लेना होगा और ये नंबर 80 है तो यहां पे 80 डालो। आपने कहा जी हाँ। फिर क्या होगा, 80 को सर 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 640, तो इस नंबर में से 640 घटाएंगे आएगा 16, तो ये बचेगा 656। भाई इस नंबर में से ही घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो 640 जमा 16 656। अब 656 मेरे प्यारे बच्चों यहां ले आओ, 656 मेरे प्यारे बच्चों यहां ले आओ। अब 656 को 9 से गुना करेंगे तो यहां लिखेंगे, तो 9 6 54 बिल्कुल सही है, 9 5 45 और 5 49 बिल्कुल सही है, 9 6 54 और 4 58। भाई 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 49, नहीं 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 गलत हो गया, 9 6 54 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50 हासिल 5, 9 6 54 और 5 59, माफ करना 5904। अब मेरे बच्चों इस नंबर में से 5904 घटा के 80 शेषफल बचा होगा, तो ये नंबर क्या होगा, तो आप इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो 4 यहां आएगा, 8 यहां आएगा, 9 यहां आएगा, 5, यानी एक्चुअल में जो दो संख्याएं थी वो एक नंबर था 5984 और दूसरा नंबर था 656। कह रहा जिसका जोड़ बताओ, दोनों संख्याएं थी, कहता जोड़ बताओ, तो जोड़ेंगे तो 6 6 10, 8 5 13 और 1 14, 9 6 15 और 1 16, 5 और 1 6, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जोड़ जो आएगा वो 6640 आएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इनका जो जोड़ आएगा वो 6640 आएगा। आइए मेरे बच्चे, अब बात करते हैं सर ये डिटेल तो आपने समझा दी, लेकिन पेपर में इस सवाल को कैसे क्रैक करें और ये क्रैक होगा भी कि नहीं होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों को क्रैक करने का एक सीधा और सरल तरीका बता रहा हूं। एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन 2 3 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे फिर समझ आएगा। आप सबसे पहले एक काम करिए, भागफल का जो क्रमांक उसने दिया है उसका उल्टा करके लिखो। जैसे इसने दिया 9 8 5, आप लिखो 5 8 9, 5 8। जो भागफल का क्रमांक उसने दिया है आप उससे एग्जैक्ट उल्टा क्रमांक लिखो। लिख दिया जी। अब बच्चे ये बताओ कि आखिरी भागफल क्या है, तो आप कहेंगे 16 ना, आखिरी भाजक क्या है 16, उससे गुना करो। हाँ जी, और यहां शेषफल 0 जोड़, क्योंकि लास्ट में शेषफल आएगा 0 तक में। अब गुना करो, 16 5 80 में 0 जोड़ा 80। देखिए थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखना। अब इस नंबर को तो ले आओ यहां और इस नंबर को ले आओ यहां, तो यहां 80 गुना 8 जमा 16, तो 8 8 64, 640 जमा 16 करोगे 656। फिर सर इस 16 को उठा लाओ यहां
और 80 को उठा लो यहां, सॉरी यहां आ गया। अब इस 656 को उठा लो यहां और 80 को उठा लो यहां, तो 656 गुना 9 जमा 80, अब ना जमा 80, अब करेंगे तो 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 9 6 54 और 5 59, 5904 जमा 80 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5984। यानी वो बड़ी संख्या ये थी और छोटी संख्या ये, दोनों का जोड़ पूछा था, जोड़ कर दें। मैं जानता हूं एक सवाल में समझ नहीं आया, मैं इस बात को बखूबी समझता हूं, लेकिन मैं आपसे आगे सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई भागफल का जो क्रमांक है, कोई दो संख्याएं थी और हमने उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का प्रयास किया, तो भागफल का सीक्वेंस 2 4 1 था, ऊपर से नीचे का सीक्वेंस था 2 4 1। बहुत सुंदर जी। और अंतिम जो डिवाइजर था, अंतिम भाजक जो था, यानी जो आपका एचसीएफ था, वो था बाबू 35। तो आप मुझे दोनों नंबर बताइए क्या होंगे। अंतिम जो भाजक था मेरे बच्चे वो 35 था, दोनों नंबर बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सीखना तो हमें और आपको ही है। तरीका यही होगा कि जो भागफल का क्रम था उसे पलटो। 2 4 1 है ना, उसे पलट के लिखो 1 4 2, उल्टा लिख दिया सर। अब सर, अब आपको ये करना होगा कि जो एचसीएफ उसे गुना करो। जमा 0 लिखना, तो 35 से कम 35 में 0 जोड़ा मेरे पैर जो 35। अब इस 35 को यहां ले आओ, ठीक है जी। क्या आप समझते हैं मेरी बात को? इस 35 को यहां ले आओ और इसको यहां डालो, तो यहां 35 गुना 4 140 हुआ, जमा 35 करो, 140 में 35 जोड़ेंगे 175। अब इस 175 को यहां लाओ और 35 यहां, तो 175 गुना 2 जमा 35। हाँ है ना, जमा 35 रह जाएगा मेरे बच्चे। तो एक 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 350 जमा 35 385। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 385। आप कहें जी हमें समझ नहीं आया, तो भाई ऐसे करते हैं। भाई ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 0 है। अंतिम भाजक है 35, तो 35 से कम 35, इसमें से 35 घटा के 0, तो ये नंबर क्या होगा 35। अब मेरे बाबू ये बताओ, ये 35 यहां से आया होगा? बिल्कुल आया होगा सर। तो 35 चौके, तो आप कहेंगे सर 140,
तो इसमें से 140 घटा के 35, तो ये क्या रहा होगा, 140 जमा 35 175। 175 कहां से आया होगा, यहां से। तो 175 गुना 2 350। अब इसमें से 350 घटाएंगे 35, तो ये आया मेरे बच्चे 385। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 385। हाँ है ना। तो मेरे भाइयों सही उत्तर जो होगा वो 385 होगा। तरीका आपको समझ में आया? कोई नहीं, अब आप खुद से करिए इस सवाल को। छोटे छोटे सवाल है, करने की आपको कोशिश करनी ही होगी। आइए मेरे बच्चे, तरीका कुछ नया नहीं खोजना। भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 3 1 3 है, तो इसे पलट के भी लिखोगे तो 3 1 3 ही रह जाएगा मेरे बच्चे। भाई मैं पलटूंगा तब भी यही रह जाएगा, कुछ चेंज थोड़ी हो जाना है। अब आखिरी भाजक 6, तो 6 18 जमा 0 करोगे तो 18। अब सिस्टम समझो, 18 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, तो 18 एकम 18 जमा 6 24। अब बाबू 24 यहां आएगा और 18 यहां, 24 तो 72 जमा 18 आएगा 90। तो आखिरी दो नंबर 24 और 90 होंगे, दोनों संख्याओं का योग था, तो 4 आखिरी आएगा, 9 2 11 114 मेरा सही उत्तर होगा। हाँ है ना, बहुत सुंदर। भाई आपको कहीं ना कहीं आंसर तो देना ही होगा ना, अब दे क्यों नहीं रहे हैं सही से आंसर चीजों का? बिल्कुल सही करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ज्यादा नहीं है। 2 1 3 है, पलट के लिखोगे 3 1 2। अब मेरे हिसाब से थोड़ी सीक्वेंस सेट होनी चाहिए आपकी। अंतिम भाजक 35 है, तो भैया 35 तिये 105, 3 5 15 3 3 9 1 10, 105 में 0 जोड़ा 105। फिर 105 यहां रख लो मेरे बच्चे, गुना 1 करो, जमा ये वाला 35 करो, तो यह आया 140। फिर 140 को मेरे प्यारे बच्चों यहां रखो, गुना 2 करो, जमा 105 करो, तो 280 जमा 105, तो यह आएगा 385। तो 140 और 385 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। 140 और 385 मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा। हाँ है ना। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए?
क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे इस बात में किसी भाई को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या आपको किसी को भी इस बात में कोई दिक्कत है? यहां तक खुल के मुझे अपनी बात समझाइए। यहां तक कोई आपको ऐसी दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप मुझे बताएं। बात क्लियर है? यानी पेपर में ऐसा सवाल आएगा आप टैकल कर लेंगे, और एग्जाम्पल कराने की जरूरत है या नहीं? बताओ, इसके लिए और एक दो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराऊं तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। नो सर, ठीक है, आई। अब मेरे बच्चों, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मैंने पहला बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो मैं आपको पूरी तरह समझा चुका हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे काम करता है और इस पे हाल फिलहाल में एसएससी किस तरीके से सवाल पूछता है, वो मैंने बताया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम सेकंड पार्ट पे काम करने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टर मेथड, कि सर फैक्टर मेथड कैसे यूज करता है। तो सबसे पहले तो आप फैक्टर ढूंढना सीखे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 240 के फैक्टर ढूंढो भाई सारे, हाँ है ना? तो एक तरीका तो यह है कि हम 240 के ऐसे ढूंढे, 2 से भाग दें 120, फिर 2 से भाग दें 60, फिर 2 से भाग दें 30, फिर 2 से भाग दें 15, है ना? फिर 3 से भाग दें 5, फिर 5 से भाग दें 1। या तो तरीका यह है कि भाई 2 की पावर 4 16 बना, गुना 3 गुना 5, ये इसके फैक्टर बने। या ऐसे सवालों का एक और आसान तरीका यह है कि इसमें जो आपका मन कर रहा है ना, वो फैक्टर अपनी मर्जी से तोड़ लो। जैसे मैं अगर कहूं ना, तो मुझे तुरंत दिखाई दे रहा था 8 गुना 30, मतलब ये मुझे समझ में आया 6 गुना 40 या 24 गुना 10। जो आपका मन कर रहा है उतना तोड़ दीजिए। तोड़ दिया सर, तोड़ने के बाद ये बताइए 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, और 30 क्या होता है? 2 गुना 3 गुना 2 3 6 5 30। अब 1 2 यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। तो ऐसे खटाखट ब्रेक करने की कोशिश आपने करनी है, और ये सीखना ही होगा, और कोई तरीका नहीं। एलडीएम क्या? अबे एलडीएम का मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग में इलाची। अबे शॉर्टकट, इस शॉर्टकट ही तो बता रहा हूं फैक्टर का। जैसे आजी मैं कहूं कि यार इसका एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा, फैक्टर मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं। तो इसका तरीका ये होगा कि आपको दोनों के फैक्टर करने होगा। इन डिटेल तो वही लाइनें खींच खींच के 2 से भाग देंगे। दूसरा, आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे आ रहा है यार, इसको क्या लिख लूं? 8 नहीं 72 नहीं दिखाई दे रहा मुझे। आप कहेंगे हाँ दिखाई तो दे रहा है। 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। तो भाई जो दिखाई दे रहा है वो आगे बढ़ो लेके उसे। बहुत सुंदर। अगला हो गया जी 90। 90 को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे हम? 18 5 90। यार पढ़ा याद है? नहीं तो 9 गुना 10 लिख लो। 9 गुना 10 लिखोगे तो 2 गुना 9, 9 को 3 की पावर 2 गुना 5। भाई देखो 5 दूनी 10, 3 की पावर 2 90, मतलब 3 की पावर 2 10 नहीं 90। हाँ जी है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो भी फैक्टर उसमें सबसे बड़ा कॉमन। जैसे यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में कॉमन क्या आ सकता है सबसे बड़ी वैल्यू? तो आप कहेंगे 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 और यहां भी 3 की पावर 2, तो सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है? 3 की पावर 2। तो 2 गुना 9, तो मेरे बच्चे आंसर आया 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमारा एचसीएफ होगा 18। हाँ है ना? यानी हमें कॉमन ढूंढना है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 2 की पावर 10 और 2 की पावर 8, इसमें कॉमन बताइए क्या आ सकता है? तो आप यही तो कहेंगे सर 2 की पावर 8 कॉमन आएगा। हाँ है ना? जो कम पावर होती है। लगाइए दिमाग। मेरे बच्चों 48 90 120। 48 को लिख सकते हैं हम क्या? 12 चौक 48 लिख सकते हैं, 16 थी 48। अगर समझ ना आए तो आंख बंद करके वो ये वाली लाइनें खींचनी चालू कर दो शुरुआत में, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा और बड़े बड़े नंबर पे पल्ले पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में आप ऐसा कर लो, कोई बुराई नहीं, हर एक बच्चा करता है, मैं भी कर रहा हूं।
48 को 16 ती 48 लिख लेते हैं, और 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3। बहुत सुंदर। 90 को सर, 90 को लिख लेंगे वही 18 5 90 जो पीछे किया था, तो 2 गुना 9, 9 का मतलब 3 की पावर 2 गुना 5। 120 को सर, सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो 3 गुना 40 तो पल्ले पड़ ही रहा है। 40 थी 120 होता है, और 40 को लिखें तो 8 5 40 लिख सकते हैं। हाँ सर, 8 होता है 2 की पावर 3 सर, गुना 3 गुना 5। बहुत सुंदर सा। अब हमें चाहिए सर एचसीएफ। तो एचसीएफ चाहिए तो सर 2 है, 2 है, 2 है। छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 क्या है? 3 की पावर 1। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6। आंसर आया मेरे बच्चे 6। हाँ है ना, एचसीएफ आया 6। भाई मुझे इसका एचसीएफ ढूंढ के बताइए क्या होगा। 945 2475। आप मेरे बच्चों मुझे इसका एचसीएफ ढूंढ के बताइए क्या होगा। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, कैसे सवाल किया जाए। 945 2475 क्या किया जाए सवाल को? तो तरीका यह है कि इसके फैक्टर बनाइए। अब बड़ा नंबर है और शुरुआत है अभी, तो तोड़ना सीखिए, घबराना नहीं, ब्रेक करना सीखिए। 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 8 40, 5 9 45। यही है ना, 5 9 45, 5 8 40 और 4 40 5। ठीक है, फिर क्या जाएगा 3 से, 3 6 18, 3 3 9। फिर जाएगा 3 से, फिर मेरे बच्चों जाएगा 3 से, फिर जाएगा 7 से। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 2 3, तो 945 को लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना 5 गुना 7। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल। अब करते हैं मेरे बच्चों 2475। 2475 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 नीम 45, 5 5 25, 5 8 40, 5 नीम 45 बचा 4, 5 नीम 45, 3 3 9, 3 3 9, 3 11। देखना मेरे बच्चे, टुकड़े तो ठीक हुए हैं ना? आपने कहा जी हाँ लगभग ठीक हुए हैं। तो ये बना सर 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 11। हाँ जी सर। अब मुझे निकालना है मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते तो मुझे चाहिए सबसे बड़े बड़े कॉमन फैक्टर। तो भाई 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में क्या कॉमन है? 5 की पावर 1। तो 9 5 45 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर हुआ। हाँ है ना,
ये मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही उत्तर हुआ। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? बहुत सुंदर। भाई बात समझ में आ रही है ना कैसे करते हैं? रोहित शर्मा की जर्सी क्या कह रहा है? उसकी जर्सी तू पहन बे, मुझे नहीं पहननी। अगला बताइए, 44, 66 और 110, इसका एच ढूंढ के बताओ। देखो मेरे बाबू, थोड़ी थोड़ी मेहनत आप सबको करनी पड़ेगी। आइए मेरे बच्चे, 44 को लिखेंगे मेरे बच्चे क्या? 4 गुना 11, तो 2 की पावर 2 गुना 11। हाँ जी। 66 को लिखेंगे 22 × 66, तो 2 × 3 × 11। बहुत सुंदर। 110 को लिखेंगे 22, भाई जो आपके मन में आ रहा है वो लिखते रहिए। 22 × 5 = 110। अबे नाराज मत हो, 22 को लिख लेते हैं 2 × 11, तो 2 × 11, 22 × 5 = 110, 5। अब मेरे बच्चों मुझे एचसीएफ ढूंढना है। तो एचसीएफ ढूंढने का तरीका भाई, 2 की पावर एक ही बनेगी, बात नहीं बनेगी। 11 11 11 एक ही बार आ रखा है, तो 11 दूनी 22 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एचसीएफ होगा। हाँ है ना? एचसीएफ ढूंढना आना चाहिए तीनों मेथड से, क्योंकि इन पे ना लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे ये वाले, लेकिन नंबर का एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। हाँ है ना? बिना उसके बाद बनेगी नहीं। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ आप, 288, 408, मैं काम को बहुत आसान करता चला जा रहा हूं, और 552। जब हम लैंग्वेज के सवालों पे आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। प्लीज बताइए इनका एचसीएफ मेरे बच्चों, प्लीज आप मुझे इनका एचसीएफ बताइए।
ओह, आवाज नहीं आ रही क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। देखो मेरे बच्चों, माफ करना, फिर से समझाता हूँ। 288। तो मैंने कहा कि यार 288 में मुझे जो सबसे साफ नजर आ रहा है वो 8 नजर आ रहा है कि सर 8 से भाग जा रहा है। तो 8 8 8 3 24, 4 बचा, 8 6 48, 8 गुना 36, और 36 को लिख सकते हैं मेरे बच्चे 4 गुना 9। अब ये हो गया 8 चौक 32, 32 होता है 2 की पावर 5। आपने कहा जी ओके है 2 की पावर 5। और मेरे प्यारे बच्चों 9 को हम क्या लिख लेंगे? 3 की पावर 2। अब आते हैं मेरे भाई 408। 408 के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? तो सर 408 के बारे में लिख लेते हैं। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 छिंग 8 एकम 8, 51। अब 51 को 3 गुना 17, तो 8 को 2 की पावर 3, और 51 को 3 गुना 17। भाई इतने फैक्टर तो सभी को पहुंच बन गई होगी, इतनी तो बात मेरी सबको समझ में आती होगी। अब आते हैं मेरे बच्चे 552। तो भाई 552 को कैसे ब्रेक किया जाए? तो सर देखो, 8 से तो भाग ये भी जाने नहीं, 8 से भाग जा रहा, 8 और 8 7 तो 56, नहीं 8 सिंह 48, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, 8 से भाग जा रहा। तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, बचा कितना? 7, 8 नहीं 72। अब 69 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 23, 23 3 69। ये बना भाई 8 8 यानी 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 23। मैं फिर अपने शब्दों को रिपीट करता हूं कि अगर ये फैक्टर बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो सबका एक आसान तरीका है कि आप वही डिटेल वाले मेथड से इनके फैक्टर बनाने शुरू करें। हाँ है ना, सबके फैक्टर बनाने शुरू करें मेरे बच्चे, और आप आंसर निकालते जाएं। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 2 2, तो 2 की पावर 3, 3 3 3, तो 3 की पावर 2, सिर्फ 3 ले लो। बाकी तो 17 और 23 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो भैया 8 8 दिए 24, मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका आंसर आ गया 24। हाँ है ना, बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए 284 और 248, खटाक से निकाल के बताइए, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। आइए मेरे बच्चे, 284 248, बात करें आगे? आप कहें जी हाँ करिए। तो 284 को लिख लेते हैं मेरे बच्चे क्या? भाई 8 से भाग जा रहा है, हाँ 8 से 24 नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है। मतलब जो मन में आ रहा है उससे ब्रेक करना शुरू करो। जैसे 4 से जा रहा है तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4। तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुना 71। 71 तो भाई किसी से डिवाइड होगा नहीं मेरे बच्चों, आपने कहा जी हाँ। अब आते हैं यहां 248। सर 248 को क्या लिखते हैं? फिर से 4 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 8 3 24, हाँ 8 से जा रहा है। तो 8 8 3 24, 8 एकम 8, 8 गुना 31, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुना 31। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, क्या 2 की पावर 2 बड़ा है 2 की पावर 3? 2 की पावर 3 तो हमें तो एचसीएफ चाहिए, तो छोटी पावर चाहिए, तो ये आएगा 2 की पावर 2। 71 और 31 में कुछ कॉमन है नहीं सर, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ निकल के आएगा मेरे भाइयों कितना? केवल 4। आप समझ पाए? तो मैंने आपको बहुत सारे सवालों पे प्रैक्टिस कराने की कोशिश की कि एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो फैक्टर से आप कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं एक बड़ा सा एग्जांपल उठा के करता हूं काम आपसे, 5048 बनाओ जी, इसके एचसीएफ निकाल के बताओ। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ क्या होगा? आपकी नजर में इसका एचसीएफ क्या होगा? आप एचसीएफ क्या देना चाहेंगे?
आइए मेरे बच्चे, सोचिए सोचिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिविजिबिलिटी फंडा नहीं पता। जैसे मुझे यहाँ 8 से भाग देता दिखाई दे रहा है, तो 8 से भाग देने का नियम है आखिरी 3 डिजिट पकड़ के भाग दे लो। भाग जा रहा है तो मैं 8 से करता हूं, तो 8। जिनको नहीं आ रहा वो परेशान मत होइए, वो फैक्टर वैसे भी नहीं है। 8 गुना 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16। अब 162 को ब्रेक करेंगे तो भैया ये चला जाएगा 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, तो 2 गुना 81, और 81 को लिख देंगे हम 3 की पावर 4, तो ये 2 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 4। बहुत सुंदर। अब आते हैं 5048 पे, ये भी 8 से भाग जा रहा है, तो 8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8, नहीं मतलब 8 छिंग 48, 2 बचा मेरे भाई, 8 दिए 24, 8 एकम 8, 631। अब 631 किसी से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमें ढूंढना है। लेकिन हमें इतनी भी मेहनत नहीं करनी, हमें यह पता है कि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। अब 631 किससे भाग जा रहा है मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए माफ करते हैं इस बात को। अब मुझे लड़ाई यहां लड़नी है। अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। भाई 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन है। बिल्कुल सही। सर ऐसा हो सकता है यहां 3 हो, ये भी 3 से भाग जा रहा हो, लेकिन 631 3 से भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ आएगा ही नहीं है, मतलब 2 की पावर 3 ही रह जाएगा 8। भाई ये 3 से नहीं, मान लो 7 से भाग जा रहा है, तो भी फर्क क्या पड़ा, एचसीएफ तो तब निकलेगा ना जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 कॉमन था वो उठा लिया, 3 कॉमन हो नहीं सकता इससे, तो मतलब 2 की पावर 3 मेरा 8 एचसीएफ होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बहुत सुंदर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लास्ट वन मेथड जो आपसे डिस्कस करना है आज, एंड दैट इज जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, डिफरेंस मेथड। और ये मेथड बहुत प्यारा है, ध्यान से समझना। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि आपको अगर 2 नंबर के बीच का एचसीएफ निकालना है, अगर आपको 2 नंबर के बीच का एचसीएफ निकालना है, जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच का एचसीएफ ढूंढा जाए, तो सर कान खोल के सुनिए कि या तो एचसीएफ इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस होगा, या तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस इनका एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का फैक्टर, या फिर डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा। या तो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस एचसीएफ होगा, या उनके डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। आप कहें मजा नहीं आ रहा, दिलाएंगे मजा, वे मजा भी होगा सजा भी होगा, तो विश्वास तो करो। आइए, जैसे मैं कहूं कि भाई 72 और 90 का मुझे एचसीएफ निकाल के बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर एचसीएफ निकालने का एक तरीका लॉन्ग डिवीजन है, एक तरीका फैक्टर है, और एक तरीका है डिफरेंस मेथड। एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा मेथड आसान है या कौन सा एग्जाम में करें, विच मेथड इज बेस्ट फॉर एग्जाम, ब्रज करके कोई बच्चा। मेरे भाई अभी इस सवाल में मत जाइए, अभी आप सारे मेथड सीख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन का डाटा किस हिसाब का है उस हिसाब से हम मेथड को अप्लाई करेंगे। अभी तो हम सारे हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मौके पे देखेंगे कौन सा चलाना है। तो भैया 2 नंबर का एचसीएफ ढूंढना है तो क्या तरीका होगा, इनका फैक्ट ना इनका डिफरेंस ले लो, 72 और 90 का डिफरेंस 18। अब या तो 18 इसका एचसीएफ होगा दोनों नंबर का, या फिर 18 का कोई फैक्टर। अब बात यह है कि 18 क्या इन दोनों को भाग दे रहा है, तो हाँ 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 दोनों को भाग दे रहा है। अगर 18 दोनों को भाग दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका एचसीएफ होगा 18, इनका मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ होगा 18। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब आइए, मैं कह रहा हूं 48 और 120, इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। जो मेथड बता रहा हूं केवल उसी से,
अपनी तरफ से दिमाग नहीं दौड़ाना, जो मेथड कह रहा हूं उसी मेथड का प्रयोग करते हुए उत्तर बताना है। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। आपने कहा जी निकालते हैं, तो डिफरेंस आ रहा है 72। 72 डिफरेंस आ रहा, बिल्कुल सही सर। अब समस्या सर ये है कि क्या 72 इसका एचसीएफ होगा? नहीं जी, ये तो छोटा है, तो 72 तो नहीं होगा। तो फिर 72 के कोई फैक्टर होंगे। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं सर? 1 गुना 72। अभी बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, चिंता मत करो, धीरे धीरे सीखते जाओ। 2 गुना 36, 3 गुना 24, 4 गुना 18, 6 गुना 12, 8 गुना 9। ये मेरे प्यारे बच्चे इसके फैक्टर है। तो या तो 72 खुद इसका एचसीएफ होगा या 72 का कोई फैक्टर। तो 72 तो इसका एचसीएफ नहीं था। 36 क्या इसको भाग देगा? 48 को नहीं। 24 भाग दे रहा है 48 को? हाँ, 24 दूनी 48। 24 क्या 120 को भाग दे रहा? हाँ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका एचसीएफ 120 ना 24 होगा, क्योंकि एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों को भाग दे, 48 को भी और 120 को। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? नहीं। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई जी। हाँ या ना? हाँ जी। अब आगे आते हैं मेरे बच्चे। अब बात यह है कि मान लीजिए नंबर हो 3, जैसे ये सवाल है, मैंने आपसे पूछा भाई इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे एक फैक्टर मेथड से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड से कैसे निकालें? तो बेसिक फंडा ये है कि अगर नंबर ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है, तो इस तरीके से मेरे बच्चे ज्यादा नंबर हो, और अगर आपको इन नंबर का डिफरेंस ना वो निकालना है, एचसीएफ निकालना, फिर कैसे निकालें? तो तरीका यह है कि इनका डिफरेंस निकाल लो, इन दो नंबर का D1, इनका डिफरेंस निकाल लो D2, और इनका डिफरेंस निकाल लो D3। मतलब जितने भी नंबर है उन सबका डिफरेंस निकाल लो सीक्वेंस में लगा के। बिल्कुल सही है जी। फिर ये देखो, कि सबसे छोटा डिफरेंस डिफरेंस किसका है? सबसे छोटा डिफरेंस किसका? फिर मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कि सबसे छोटा डिफरेंस किसका है। हाँ जी, जैसे D1 D2 D3, तो इनमें सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है? तो जो सबसे छोटा होगा या तो वो खुद एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। जैसे सवाल पे आते हैं, देखिए धीरे धीरे समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे एग्जाम्पल में। जैसे 48, 90, 120, आपने क्या करना है, इनके डिफरेंस लेने। भाई इसका डिफरेंस बताओ, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 42। इसका डिफरेंस ले लो, यह है 30। अब मेरे बच्चों ये बताओ 30 और 42 में कौन सा बड़ा है? माफ करना भाई, 30 और 42 में कौन सा डिफरेंस बड़ा है? 30 और 42 में कौन सा भाग दे रहा है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा था उसमें 12 भी तो भाग दे रहा था। हाँ भाई, भाग दे रहा था 12, इसमें कौन मना कर रहा है? 12 भी भाग दे रहा था, लेकिन एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर सबसे बड़ा हो वो। ऐसा तो हर एक में एक तो भाग देगा ही, हमें तो बड़े की तलाश रहती। अब आइए यहां, तो अब मेरे बच्चों आपको यहां क्या करना है कि 42 को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ 30 को कंसीडर करना। इसको सवाल से मिटा दो, क्योंकि जो छोटा डिफरेंस उसे पकड़ो और 30 के फैक्टर करो। 1 गुना 30, 2 गुना 15,
3 गुना 10, 5 गुना 6, ये इसके फैक्टर। अब आप ये देखिए कि इनमें से 30 क्या 48 को भाग देगा? नहीं देगा। आप वैसे भी जानते हैं ये 8 लिखा हुआ है, तो ये ऐसी किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा जिसके आखिरी में 5 या 5 का मल्टीपल हो या 0। तो 15 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्या 6 से भाग जा रहा है? हाँ सर, 6 6 6 8 48। ये तो ऑलरेडी 30 से भाग जा रहा था, ये भी 30 से भाग जा रहा था, तो ये दोनों नंबर तो 30 से भाग जा ही रहे थे, तो 30 का हर फैक्टर इनको डिवाइड करेगा। मेन लड़ाई इसकी थी। तो 6 भाग जा रहा था, इसका मतलब इसका एचसीएफ है मेरे बच्चे 6। इसका एचसीएफ है मेरे बच्चे 6। हाँ है ना? मैं आपको कहूं 248 और 284, इसका एचसीएफ ढूंढ के बताइए क्या होगा। और ध्यान से देखिए भाई, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। आप कहेंगे डिफरेंस है सर 36, 8 6 14, 4 3 7 1 8। अब या तो 36 एचसीएफ होगा या इसके फैक्टर, तो 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 निम 36, 6 छिंग 36। ये मेरे बच्चे इसके फैक्टर। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर 9 से कब भाग होगा या 3 से कब भाग होगा। तो आप कहेंगे 3 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से भाग हो। तो 4 2 6 और 8 14, अंकों का योग 14। क्या 14 3 से भाग होगा? नहीं। अगर 3 से भाग नहीं होगा तो वो 6 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 36 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, और ये 3 से नहीं कटेगा तो इनमें तो 3 है सब में। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकते। फिर सबसे बड़ा क्या बचा? 4। 4 चेक करते हैं। 4 6 24, 4 2 8, 4 7 28, 4 1 4, यानी 4 काट रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 4। इसका एचसीएफ क्या आ गया मेरे बच्चों? 4। हाँ है ना? बहुत सुंदर। सोच के बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। आराम से दिमाग लगाइए, कोई भागम भाग नहीं करने। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, अब आपको दो बातें समझनी है। नंबर में यहां लिखता हूं 216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेन लड़ाई है कि मुझे इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिन दो नंबर का डिफरेंस सबसे छोटा उस डिफरेंस को पकड़ लो।
अब ये बताओ, इसका डिफरेंस तो 200 के आसपास आएगा, 207, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 207 है, ये और बड़ा हो जाएगा। ये डिफरेंस सबसे कम आ रहा है, ये डिफरेंस कितना है, 54। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा ना, या तो 54 होगा या 54 का कोई फैक्टर, जैसे 1 × 54 हो सकता है, 2 × 27 हो सकता है, 3 18 30 54, 4 से नहीं जाएगा भाग, 5 से नहीं जाएगा, 6 × 54, बस और तो कोई फैक्टर बनेंगे नहीं। तो यही सारे फैक्टर मेरे बच्चे इसके बनने हैं। हाँ जी, अब मैं इस बात को समझता हूं कि ये इनमें से कोई भी मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरे ऑप्शन में दिखाई देगा। अब 9 10 11 12 ऑप्शन में है कहीं, तो आप कहेंगे केवल 9 ही मौजूद है, तो 9 मेरा आंसर आ गया। क्योंकि 4 ऑप्शन में से मुझे एक छांटना था, तो 9 ही दिख रहा है, तो वही मेरा आंसर हो। हाँ है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम की बेसिक चीजों की बारीकियां समझाई हैं। कल मैं इन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा, और जैसे आज एचसीएफ समझाया है, तो कल एचसीएफ के लैंग्वेज के क्वेश्चन में पिक करूंगा। उसके बाद फिर मेरे बच्चों मैं एलसीएम समझाऊंगा, फिर एलसीएम की लैंग्वेज के क्वेश्चन पिक करेंगे, फिर मिक्स उठाएंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।